हेलो चिल्ड्रन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो 1 to 6 हम लोगों ने 1 to 5 सॉल्व किया था, जो कि एक्सरसाइज 1.1 क्लास 8th मैथमेटिक्स का है। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट तक के सारे क्वेश्चंस को। तो देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो अब हमें पता होना चाहिए कि रेसिप्रोकल यानी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो पहले अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 6/13 और जो इसका रेसिप्रोकल आएगा, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं, यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 16/-7। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो देखो कि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो कल मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 6 96 अपॉन 13 इंटू 7 करेंगे अगर तो 91 आता है। तो इसको मल्टीप्लाई करके एज इट इज लिख देना और कुछ नहीं करना है। तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना था 6/13 का -7/16 के रेसिप्रोकल से, यानी गुणात्मक प्रतिलोम से। तो इसको करने के लिए क्या किया गया कि इसका प्रतिलोम देखा गया तो ये आ रहा है 16/-7। तो इसका प्रतिलोम लिखा गया और इसमें मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो किया गया कि 6 का 16 में मल्टीप्लाई होता है और इसका इसमें हो जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आ गया -96/-91, या इस माइनस को हम कहीं भी रख सकते हैं। अगर हम इसको रखना चाहें तो हम ऊपर भी रख सकते हैं। इसको हम इस तरह से भी अगर लिखें तो ये गलत नहीं होगा, या फिर हम इसको 96 के साथ भी रखें तब भी गलत नहीं होगा। तो ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, चाहे माइनस को यहाँ लिखें, बीच में रखें या फिर ऊपर लिख दें। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है क्या कि यहाँ देखा जाए तो 1/3 है, ब्रैकेट के अंदर 6 इंटू 4/3 है। यहाँ पे देखते हैं तो क्या हुआ है कि इन दोनों को एक साथ रख लिया गया है और इसको बाहर रखा गया है। तो ये दोनों वैल्यू एक्चुअल में सेम होगी, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फाइन। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये दोनों वैल्यू हमें सेम ही मिलेगी। तो टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस। तो बस आपको प्रॉपर्टी बताना था। तो प्रॉपर्टी कौन सी हो गई? एसोसिएटिव। इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो कहा जाता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि इच 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस y और y0। तो दो चीज़ें पूछा है इसमें। पहले तो ये पूछा है कि क्या 8/9, जो 8/9 लिखा हुआ है, पहले सब रब कर लेते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन गिवन इज कि 8/9 जो है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं इसका। तो पहले तो 8/9 है ये, और यहाँ देखें अगर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो माइनस लगा है, 8 1 8 1 9, यानी 9/8 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें इन दोनों में फ़र्क क्या है कि देखिए एक तरफ यहाँ जो संख्या है, ये जो संख्या है 8/9 है, यहाँ 9/8। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया जाता है, मतलब ये दोनों आपस में बदल दिए जाते हैं। तो उतना लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ माइनस भी दिया हुआ है। अगर ये माइनस ना होता तब तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता, लेकिन ये माइनस होने की वजह से ये नहीं होगा। एक तरीका तो ये है बताने का। दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो 1 आना चाहिए। अगर ये आपस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो अभी अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बात भी प्रूफ हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके।
तो अगर हम मल्टीप्लाई दोनों का करें तो ये 9 इस 9 से कटेगा, 1 आएगा और यहाँ 1 आएगा। इस 8 को 8 से काटेंगे तो ये भी 1 और 1 हो जाएगा। देखा जाए तो ये टोटल 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ, -1 ऊपर और नीचे 1 1 जा 1 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है? -1 आ रहा है। -1/1 का मतलब -1 ही हुआ, ये -1 आ रहा है। -1 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा नहीं होंगे कि 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। y और y नॉट पूछा हुआ है, तो इस चीज़ को आप कैसे कहेंगे? अब ये y तो यही एक्सप्लेनेशन हो गया इसका कि हाँ हमने मल्टीप्लाई किया दोनों का आपस में और ये -1 आ रहा है। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 नहीं आ रहा है। 1 नहीं आ रहा है तो जो दोनों संख्याएं आपस में मल्टीप्लाई की गई हैं, जिनका गुणा किया गया है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होंगी। तो बस ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि इज 0.3 इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3, 3 होल 1/3 y और y नॉट। तो अगर हम ये देखें कि 0.3 जो है इसको हम लिख सकते हैं 3/10, ये सबको पता ही है। और इसके बाद ये जो संख्या लिखी हुई है इसको देखें तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 3 होल 1/3 है। सिंप्लीफाई कर लें इसको, अगर हम इम्प्रॉपर में बदल लें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 3, 3 3 जा 9 और 10/3। ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये दोनों संख्याएं जो हैं वो क्या हैं? आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। वजह क्या है कि यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में यहाँ चेंज हो गया है। ठीक है, यही रूल भी है कि जब भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है तो हम उसका साइन बिना चेंज किए हुए न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। तो बस अब क्या करेंगे, अगर ये दोनों संख्याएं हम देखें तो ये वैसे उस रूल को फॉलो कर रही हैं। दूसरा ये है कि अगर 3/10 और 10/3 यानी दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए, और जो कि यहाँ आ रहा है, देख सकते हैं 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों संख्याएं आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक एक करके देखते हैं। यहाँ 3 पार्ट हैं इन क्वेश्चन के। पहला देखें अगर तो रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो अगर ऐसी संख्या हो जिसका रेसिप्रोकल ना हो तो ऐसी संख्या क्या है? तो ऐसी संख्या है 0। क्यों? क्योंकि अगर इसको 0 को 0/1 लिख भी दें और 1/0 करते हैं तो ये क्या आ जाता है? एक अपरिभाषित या अनडिफाइंड नंबर है। दिस इज नॉट डिफाइंड। फाइन, ये इसकी परिभाषा किसी भी संख्या के अपान में अगर 0 लिख दिया जाता है, जो भी हो, अगर 0 लिख दिया जाता है तो ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, परिभाषित नहीं है का मतलब हुआ परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है को हम कह सकते हैं कि यह डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन अभी नहीं दी गई, इसको पता नहीं किया जा सका है कि ये एक्चुअल में क्या होता है। कह सकते हैं कि 0 एक ऐसी संख्या है, रेशनल नंबर है, दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 1/0 जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, और इसके डिफाइंड ना होने की वजह से इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट है कि द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रेशनल नंबर बताना है जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर हो। तो ऐसी संख्या है 1। क्यों? क्योंकि 1 को 1/1 लिखा जा सकता है और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 यानी खुद ही आएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो इस तरह से ये संख्या 1 हो जाएगी। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्वेश्चन का। तो थर्ड पार्ट में क्या है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव।
ऐसी संख्या, ऐसा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जो कि अपने नेगेटिव के बराबर हो। तो ऐसी परिमेय संख्या जो है वो सिर्फ और सिर्फ जीरो होती है, क्योंकि इसका जो नेगेटिव आएगा वो जीरो ही होगा। ठीक है, क्यों? इसको कैसे डिफाइन किया गया है कि वो दो संख्याएं जो आपस में जोड़ी जाएं, ऐड की जाएं, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए, यानी इसको हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। तो जीरो में अगर खुद जीरो को जोड़ा जाएगा तो ये दोनों मिलके क्या आएंगे? जीरो ही आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में एडिटिव नेगेटिव हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। ठीक है, तो ये नेगेटिव हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इसको हम एडिटिव इनवर्स भी कह सकते हैं। कोई और नंबर में ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, ये सिर्फ और सिर्फ जीरो में ही मिलती है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या है, जो स्पेसेस दिए गए हैं उसको फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जीरो हैज़ रेसिप्रोकल। जीरो का कितना रेसिप्रोकल होता है या क्या रेसिप्रोकल होता है? तो हमें पता है कि जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि 1/0 एक्चुअल में डिफाइन नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे नो रेसिप्रोकल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला है कि द नंबर्स दिस एंड दिस आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ऐसे दो नंबर सोचिए जो कि खुद अपने की रेसिप्रोकल हैं। तो एक तो 1 होता है और एक होता है -1। ये दोनों संख्याएं ऐसी होती हैं जो अपना खुद का रेसिप्रोकल होती हैं। ठीक है, खुद से मल्टीप्लाई करने पर 1 रिजल्ट देती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ -5 एज। तो हमें पता है कोई नंबर अगर मान लीजिए 10 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल हमें बताना है, तो हम 1/10 लिख देते हैं। सेम वही काम यहाँ भी करना है। तो इसका जो रेसिप्रोकल आएगा वो, क्योंकि -5 को -5/1 लिखा जा सकता है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/-5, सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0 इज x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x/1 कहें, x/1 का मतलब x ही होता है एक्चुअल में, तो x हो जाएगा। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ। अगर दो रेशनल नंबर्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा, उनका जो गुणा होगा, उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो हमेशा रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है, तो रेशनल ही इसका आंसर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। किसी पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है? तो किसी रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, और नेगेटिव का नेगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव और नेगेटिव का नेगेटिव होता है। वजह यह है कि जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसका साइन नहीं बदलते, साइन वही रखते हैं। तो नेगेटिव संख्याएं जो होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनका ऋणात्मक ही होता है रेसिप्रोकल, और पॉजिटिव संख्याओं का पॉजिटिव होता है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन के साथ चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।